चलिए, आई थिंक कट गया क्या? कट गया क्या? नहीं दिख रहा सर, डाव कैसे बना जाए लिख। जितने भी शख्स यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, सबका एक ही मंशा है कि DAO यानी कि डाव कैसे बना जाए। हर व्यक्ति यह चाहता है कि भाई डाव बना जाए। लेकिन दोस्तों मान करके चलिए, तो डाव तो बनने की भी प्रक्रिया है, और वाई भी आपके पास क्लियर है कि मुझे क्यों बनना है। लेकिन वाकई में यदि क्यों बनना है यदि आपके अंदर है, तो वाकई में डाव कैसे बना जाए इसे आप आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना है कि दोस्तों आपके अंदर विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे डाव बनना है। क्योंकि वाकई में डाव का जो इनकम होता है ना, वाव से कम नहीं होता। और वाकई में यदि आपने वाव इनकम को यदि आपने क्वालिफाई कर लिया, तो मान करके चलिए दोस्तों, आप कहीं भी यदि आप जाते हैं तो वाव ही वाव रखता है। मान करके चलिए दोस्तों, डाव बनने के लिए सबसे पहले हमारा जो मेन होना चाहिए दोस्तों, वो है फोकस। यदि हमारा फोकस यदि वाकई में यदि डाव बनने के लिए है, तो मान करके चलिए दोस्तों, हम बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। डाव के अंतर्गत V1 से लेकर के V6 तक का टारगेट है दोस्तों। और अगर फोकस यदि वाकई में रहता है, तो मान करके चलिए हम भी बहुत तेज गति से डाव को अचीवमेंट कर सकते हैं। और डाव बनने के लिए कुछ भी नहीं करना दोस्तों, हर बार की ट्रेनिंग में वही बताई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको हर बार की ट्रेनिंग में अलग अलग बताई जाती है। हाँ, बस इतना है कि हर बार की ट्रेनिंग में आपको अलग अलग सीनियर के माध्यम से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग शैली के माध्यम से आपको समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको डाव बनना है। सभी का मेन फोकस होता है दोस्तों डाव बनने का और डाव बनाने का। मगर इस चीजों को याद रखिए दोस्तों, फोकस आपका डाव यदि बनने का है, तो मान करके चलिए डाव आपको ही बनना है। कोई भी शख्स आकर के आपको डाव नहीं बना सकता, इसे आप गांठ बांध लिए रहिए। तो दोस्तों निश्चित तौर पे हम फोकस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि आपके पास मैग्नीफाई आपका ग्लास है दोस्तों। और मेरे ख्याल से बचपन में इसे कई शख्स इसके इसके साथ खिलवाड़ भी किए होंगे, खेले होंगे। मतलब किस तरीके से काम करता है कि जो सूर्य की जो किरणें निकलती हैं, उस पे हम फोकस करते हैं, पतला सा आपका रेस आता है। जहां पर यदि माचिस की तीली यदि हम रखते हैं, तो क्या होता है, उसके रेस से क्या होता है, माचिस की तीली जल जाती है। मतलब ये कि दोस्तों वहां पर यदि हम लगातार लगातार यदि फोकस करके यदि हम उसे रखते हैं, हिलाना भी नहीं है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, यदि आप हिलाते रहे, मतलब एक जगह यदि आपने फोकस नहीं किया, तो मान करके चलिए वह तीली भी आपके जलने से रही। लेकिन यदि कंसिस्टेंसी के साथ यदि हम कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड तक के यदि हम उसे सूर्य की किरणें यदि लगातार उस पर यदि हम टच करवाते हैं, तो मान करके चलिए वही माचिस की जो तीली रहती है, वह कुछ समय के पश्चात जल जाती है। मैं सिर्फ माचिस की तीली की मैं बात नहीं करता हूँ, कागज में भी आपने ये प्रक्रिया किया होगा। और रुई, जिसे हम कपास भी बोलते हैं, उस पे भी आपने इस प्रक्रिया को किया होगा। तो निश्चित तौर पे इसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर फोकस यदि रखा जाता है, तो वहां पर जलन हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी यदि अपने जीवन में यदि हम फोकस रखते हैं, तो निश्चित तौर पे दोस्तों सफलता आप हासिल करेंगे ही। और फोकस के अंतर्गत मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, एक आपका शिकारी था, वह जंगल जाता है शिकार करने के लिए। सामने आपको यहाँ पर खरगोश आपको दिख रहा है, शिकारी को खरगोश दिखता है। वह अपना तीर निकालता है, धनुष पे चढ़ाता है, और पूरा का पूरा फोकस कर देता है खरगोश पे कि मगर अगर मैंने खरगोश पे यदि ये तीर साधा, तो खरगोश पे जाकर के लगेगा, मतलब आज का जो मेरा खाने का जो व्यवस्था है वह तो हो जाता है। जैसे ही दोस्तों वह तीर खींचता है, और जैसे ही वह उसे छोड़ना चाहता है, हल्का सा उसका नजर चले जाता है दोस्तों हिरण पे। अब उसे यह दिखता है कि अरे खरगोश तो छोटा सा प्राणी है, इससे तो सिर्फ और सिर्फ लगता है कि मेरा भी पेट अच्छे तरीके से नहीं भर पाएगा। तो वह क्या करता है, अपना फोकस को वह चेंज कर देता है, और चेंज करके किस पे ले आता है, हिरण पे। अब दोस्तों वहां पर भी वो हिरण पे भी निशाना साधता है कि अगर ये यदि मुझे मिल जाए, तो वाकई में मैं अपने परिवार का अच्छे तरीके से आज भोजन का आज व्यवस्था कर सकता हूँ। जैसे ही वह पुनः तीर छोड़ने ही वाला रहता है, कि उसके सामने फिर से एक दूसरा प्राणी आ जाता है, बारहसिंघा। उसका फोकस उसका फिर से उसका चेंज हो जाता है। अरे वाह क्या बात है, हिरण में तो लगभग आपके थोड़े से ज्यादा निकल जाएंगे, लेकिन बारहसिंघा की यदि मैं बात करता हूं, तो मेरी जो समुदाय है उन सभी समुदाय के लिए भी ये पूरा अच्छे तरीके से भोजन का काम कर जाएगा। मान करके चलिए दोस्तों, फिर उसके पास पीछे पीछे वह कुछ समय तक के दौड़ता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह बारहसिंघा ओझल हो जाता है उसकी नजरों से। मतलब यह बोला जा सकता है कि दोस्तों वहां पर न माया मिली न राम मिली। मतलब इसी प्रकार दोस्तों दुनिया की हम बात करते हैं, तो कई शख्स ऐसे भी होते हैं कि उन्हें पता भी रहता है कि अगर एक जगह यदि मैं फोकस
करके यदि मैं काम करता हूं, यदि एक जगह यदि मैं अपना लक्ष्य लेकर के यदि काम करता हूं, तो निश्चित तौर पे दोस्तों वहां पर आपको मान सम्मान शोहरत सभी चीज मिलता है। लेकिन मान करके चले यदि आपका फोकस यदि बार बार यदि आपका डगमगाता है, तो मान करके चलिए दोस्तों वहां पर ना ही आपको माया मिलेगी और ना ही आपको वहां पर राम मिलेगा। मतलब कहने का उद्देश्य है कि दोस्तों आपका फोकस एक जगह होना चाहिए, और एक जगह यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप काम करते हैं, तो कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है कि आपको सफलता आपको ना प्रदान हो। तो मान करके चलिए दोस्तों फोकस अपना एक जगह रखिए और आपको सफलता निश्चित ही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जहां पर हमें डाव बनना है, तो सबसे पहले स्वयं का स्टेक वहां पर होना चाहिए। और स्टेक की मैं बात करता हूं दोस्तों, कम से कम यदि मिनिमम से यदि मैं बात करता हूं, तो मिनिमम यहाँ पर कम से कम $100 का हमारा तो स्टेक होना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो $100 हमारे पास होना चाहिए, उसका बेनिफिट यह भी मिलता है कि आप यहाँ पर $100 से भी आप अपना इनकम बहुत अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप काम करना चाहते हैं, कई शख्स के पास यदि मैं बात करूं दोस्तों पैसे नहीं होते, लेकिन यदि आप कम से कम यदि $100 लेकर के भी यदि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उसके पश्चात आप अपने सीनियर के साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवसाय को करते जाते हैं, और हो सकता है कि दोस्तों आप कुछ समय के पश्चात यदि आप डाउ अचीवमेंट भी कर लेते हैं यानी कि पहला रैंक यदि V1 को भी यदि अचीवमेंट कर लेते हैं, तो भी दोस्तों वहां पर का जो व्यवसाय की जो इनकम है वह आपको ऑटोमेटिक आती है। और दोस्तों मान करके चलिए स्वयं का स्टेक कम से कम आपका $100, और मैक्सिमम तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ऑरिजिन प्लेटफॉर्म है, जो एजनेस है, ये एक प्रकार से आपका समुद्र है, अथाह है, यहाँ पर पैसे अथाह है। बस इतना है कि आपको यहां पर से कितना जल्दी कितना सारा पैसा निकालना है, वह आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। उसी प्रकार से आप यहां पर कितना स्टेक करते हैं, उस तरीके से आपको हर 8 घंटे में आपको बेनिफिट होता है। हर सप्ताह का आंकड़ा निकाल सकते हैं, हर 15 दिन का और हर महीने का भी आंकड़ा आप यहां से निकाल सकते हैं। बशर्ते बस इतना है कि दोस्तों आप अपना स्टेक को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा ही आपको समुद्र से आपको पानी मिलने वाला है। समुद्र में यदि आप एक चम्मच लेकर के जाएंगे, तो चम्मच की माफिक ही आपको पानी मिलने वाला है। अगर एक बकेट लेकर के जाते हैं, तो बकेट के माध्यम से, और यदि ड्रम लेकर के जाते हैं, तो ड्रम के माध्यम से आपको पानी मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर भी आपका स्टेक उसी प्रकार से ही काम करता है। यहाँ पर ऑरिजिन किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखता है। यदि आप $100 लेते हैं, तो $100 की अपेक्षा ही आपको बेनिफिट होता है। और यदि आप यहाँ पर $1000 लेते हैं, $10,000 लेते हैं, $1,00,000 स्टेक में लगाते हैं, तो उसी दृष्टिकोण से वहां पर भी आपको बेनिफिट प्रदान करता है। किसी के साथ भी यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर स्टेक लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से जो भी शख्स यहाँ पर फॉलो अप करते हैं, लोगों को जब यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो सबसे पहले ज्वाइनिंग करवाने के पश्चात उनसे वो आग्रह भी करते हैं कि दोस्त यहाँ पर लगातार जिस प्रोजेक्ट में आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर दोस्तों 2 समय आपका जो मीटिंग होता है, एक सवेरे 8 से लेकर के 9 सुबह, और रात को 9 से लेकर के 10, जहां पर आपको प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। और सुबह जो होता है दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के आपने, जिस डिजिटल कॉइन को लेकर के आपने पार्टिसिपेट किया है, उसके बारे में यहाँ पर टेक्निकल के तौर पे भी पूर्णतः आपको जानकारी दी जाती है। दोस्तों आज मैं टेक्निकल को लेकर के आज मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि टेक्निकल की जानकारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं, जिसके माध्यम से आपको टेक्निकल जानकारी दी जाती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज दोस्तों जीवन के आसपास, हमारे आसपास, मतलब एक व्यक्ति के आसपास जीवन में किस तरीके से आपका परिवर्तन होता है, किस तरीके की बातचीत होती है, किस तरीके का काम होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आज उसी पे ही आज चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों हम उन्हें यह समझाते हैं कि निश्चित तौर पे आप जूम मीटिंग यदि आप लगातार यदि आप अटेंड करते हैं, तो निश्चित तौर पे दोस्तों डिजिटल कॉइन के बारे में आपको पूर्णतः आपको जानकारी मिलती है। और सामने वाला बंदा यदि जूम मीटिंग यदि पार्टिसिपेट करता है, तो दोस्तों मान करके चलिए उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी अंदर आते जाती है, और वह ऑटोमेटिक दोस्तों आपको बिना कहे अपना स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। मतलब यह है कि दोस्तों अगर हम लगातार ज्वाइन मीटिंग, हम जो मीटिंग हम ज्वाइन करते हैं, तो हमारे अंदर भी पूरी पूर्णतः जानकारी आते जाती है। दूसरा दोस्तों, अपने टीम को जूम मीटिंग के लिए प्रत्येक दिन 30 मिनट पहले प्रमोट करना मतलब दोस्तों आज यदि आपने
और जिन प्लेटफॉर्म को यदि आपने ज्वाइन किया है, और निश्चित तौर पे यदि आप फील्ड में अगर भीड़ करके यदि काम कर रहे हैं, तो मान करके चलिए दोस्तों, यदि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे जैसे हम फील्ड में काम करते जाते हैं, हमारी यहाँ से धीरे 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 टीम बनते जाती है। मान करके चलिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ बस नहीं सीखना है, हमें यहाँ पर अपनी टीम को भी बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इसके बारे में भी आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही जूम मीटिंग स्टार्ट होती है तकरीबन सुबह 8 बजे, तो आपका कोशिश होना चाहिए कि यहाँ पर मैं अपने टीम को तकरीबन 3 सफा नहीं ले सकता, लेकिन नियम ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। जूम मीटिंग, यहाँ पर ग्रो टुगेदर टीम के माध्यम से यहाँ पर जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। यदि आपके अंदर जिस प्रोजेक्ट में आपने बिजनेस पार्टिसिपेट किया दोस्तों, अगर वहां पर यदि आपको अपने बिजनेस की जानकारी यदि नहीं है, तो आप फील्ड में जाकर के अच्छे तरीके से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ में आपकी टीम भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि हर दिन, जिस प्रकार आज आप लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, तो मान करके चलिए आप अपने बिजनेस को आज भी देखते होंगे कि कितने अच्छे तरीके से बिजनेस आपका आगे बढ़ते जा रहा है। तो मान के चलिए दोस्तों कि आज यदि आपके पास टीम है, तो कोशिश कीजिए टीम को भी सिखाने की, और टीम कहाँ से सीखेगा? जूम मीटिंग से। तो दोस्तों हर अपनी टीम को कम से कम 30 मिनट पहले से आप प्रमोट करना स्टार्ट करें, ताकि हर व्यक्ति सही समय पे जूम मीटिंग अटेंड कर सके। दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करना, क्योंकि दोस्तों जिस बिजनेस में यदि आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो मान करके चलिए दोस्तों, इसकी बिजनेस की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको जूम से ही आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर आपके यूट्यूब है, आपके कई प्रकार के आपके गूगल है, उसके माध्यम से भी आप अपने प्रोजेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। एमएलएम की भी बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों जितना ज्यादा आपके पास अपने बिजनेस से जानकारी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके पास रहेंगे, तो मान करके चलिए दोस्तों, उतने अच्छे तरीके से आप अपने व्यवसाय को तेज गति से बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि एक शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है, जानकारी इकट्ठा करने की यदि हम बात करते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि एक जो शख्स बैठा हुआ है जो पुस्तक पढ़ रहा है, और बगल में है दोस्तों आपका तालाब, आप पकड़ सकते हैं उसे, या झील आप बोल सकते हैं। इस शख्स को एक चस्का लगा कि मुझे तालाब में तैरना सीखना है। तो इन्होंने क्या किया कि एक किताब मंगाई मार्केट से, और उन्होंने किस तरीके से तैराकी किया जाए, किस तरीके से तैरना सीखा जाए, इसके बारे में उन्होंने पुस्तक में उन्होंने रीड किया कि कैसे उतरना है, कितने गड्ढे पे उतरना है, कैसे हाथ चलाना है, कैसे पांव चलाना है। इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रीड की, और उसके पश्चात तुरंत जाकर के तालाब में ये कूद गए। क्या होगा प्रकाश चौबे सर, यदि आप लाइन में होंगे तो क्या होगा बताएंगे? बिल्कुल सर, डूब जाएगा क्योंकि इसने प्रैक्टिस तो किया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ किया नहीं है, सीधा सीधा सी पसी वो पढ़ा है, और सीधा जाकर के डुबकी मार दिया। तो मान करके चलिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें जानकारी इकट्ठा ही कर लेने से हमको यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ जूम मीटिंग के माध्यम से, अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी यदि मैं ग्रहण करते जा रहा हूँ, तो उसे मुझे धीरे धीरे फील्ड में उतरना है, धीरे धीरे फील्ड में जाना है, एक व्यक्ति से मिलना है, दो व्यक्ति से मिलना है, धीरे धीरे मैं अपनी जितनी भी जानकारी है धीरे धीरे प्रोवाइड कर पाऊंगा। कभी भी आप यह मत समझिए कि मैं जूम मीटिंग अटेंड कर लिया, मैं सारी आज जानकारी इकट्ठा कर लिया और मैं जा करके धड़धा करके पूरी दुनिया को मैं इसमें ज्वाइन करवा लूंगा। तो दोस्तों इस गलत फहमी में ही है आप। तो मान करके चलिए, जो भी सफलता भी होती है दोस्तों, वह भी आपका धीरे 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 ही आपको प्राप्त होता है, तत्काल में आपको प्राप्त नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर आपको लर्निंग करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। और आज की डेट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आज स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, सही चौबे जी? हर व्यक्ति यहाँ पर यह चाहता है कि मैं स्मार्ट वर्क करूं। आज की डेट में यदि हम चाहते हैं स्मार्ट वर्क, लेकिन दोस्तों स्मार्ट वर्क आप करेंगे कैसे? जब तक के आप इस फील्ड में हार्ड मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक के आप यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने के काबिल भी नहीं बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। और हार्ड मेहनत क्या है दोस्तों? यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल कुछ जानकारी रखनी है, अपने ऑरिजिन के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी रखनी है, जितना सामने वाला सवाल कर सकता है सिर्फ उतनी ही जानकारी रखिए। ज्यादा गाइडलाइन किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ज्यादा गाइडलाइन यदि करता है तो खुद ब खुद गूगल से आपको सर्च करके अपनी गाइडलाइन वो बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आप रखते हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से फील्ड में आप जाकर के काम कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप जाएंगे दोस्तों, हो सकता है एक व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा, दूसरा व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा, 5 व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेंगे, 10 व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेंगे। यह दोस्तों आपका लर्निंग पीरियड है आपका। यह मान करके चलिए कि कभी भी आप यह उम्मीद लगा करके मत जाइए कि मैं जिस शख्स को भी मैं जाकर के प्लान शो कर रहा हूँ वो मेरे साथ ज्वाइन ही कर जाएगा। यह आप हमेशा कदापि मत कीजिए। आपका सिर्फ और सिर्फ काम है दोस्तों आपको जाकर के लोगों को प्लान शो करना। इन चीजों को हमेशा याद रखिए। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्लान शो करते चलिए। और मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों, आपके पास अगर लिस्ट यदि ज्यादा 100 की भी यदि आप लिस्ट बनाते हैं, 100 पे आप जिस दिन आप काम करना स्टार्ट कर दें दोस्तों, लगातार लगातार लगातार, और जिस दिन आपका 100 लोगों को आपने अपना टीम का 100 लोगों को मतलब जो लिस्ट आपने बनाया है उस 100 लोगों को जिस दिन आपने पूरा प्लान शो कर दिया, तो आप देखेंगे दोस्तों आपके पीछे गिरी से गिरी हालत में 30 से 50 की टीम ऑटोमेटिक बन चुकी रहती है। दोस्तों यह है बिजनेस का पावर। मतलब यह है कि दोस्तों आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, बस अब उसे आपको फील्ड में अवतरित भी करना है। नए लोगों से प्रत्येक दिन मिलिए। मतलब यदि आप बिजनेस बिजनेस को यदि पार्टिसिपेट किए हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि दोस्तों मुझे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल होता है, मतलब कि नए नए लोगों से हमें प्रत्येक दिन मिलना है। मतलब यह है कि आप मार्केट में भी निकलते हैं या ट्रेन में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं, या फिर कहीं पर यदि आप सफर करते हैं तो आपके 3 फीट के दायरे में कई ऐसे शख्स हैं जो आपसे टकराते हैं, एक दूसरे से नजरें भी मिलती हैं। तो निश्चित तौर पर दोस्तों उनको आप पहले मुस्कुरा करके उनका आप स्वागत कीजिए। दोस्तों मुस्कुराने की मैं बात कर रहा हूं तो अगर मैं इंसान से ही मुस्कुराइएगा, कभी अन्य लोगों से मत मुस्कुराइएगा देख करके। मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप काफी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों उनके साथ आप संबंध बनाइए, उनसे संपर्क बनाइए, उनका मोबाइल नंबर कांटेक्ट नंबर लीजिए, और निश्चित तौर पे दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट की जो संख्या है वह प्रत्येक दिन आपके बढ़ते क्रम पे रहेगी। दोस्तों यही तो आपके प्रोस्पेक्ट हैं जिसे आप एल्जनेस के बारे में, ऑरिजिन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको भविष्य में आप बताने वाले हैं। दोस्तों एक्टिव सीनियर से प्रत्येक दिन बात करना, क्योंकि मान करके चलिए दोस्तों जो भी शख्स आपको यहाँ पर ज्वाइन करवा देता है, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करवाने के पश्चात आपको यदि वो छोड़ दिया, आप जानो आपका काम जाने, तो दोस्तों वह आपका एक्टिव सीनियर नहीं है। आप हमेशा कम से कम 2-3 एक्टिव सीनियर से आप अपना संपर्क हमेशा साध करके रखिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि किसी समय में यदि कुछ आवश्यकता यदि आपको पड़ जाए तो मान के चलिए वही एक्टिव सीनियर आपको ऑरिजिन प्लेटफॉर्म के बारे में, एल्जनस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज है दोस्तों, आप अपने एक्टिव सीनियर से प्रत्येक दिन आप बात करके अपनी समस्याओं का हल भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। रोज कम से कम 10 लोगों को आपको प्लान शो करना है। मतलब दोस्तों यदि मैं बात करता हूं, यदि आप फुल टाइम है तो मान करके चलिए आपके पास तो भरपूर समय है दोस्तों। और मान के चलिए यदि आपके पास भरपूर समय है तो गिरी से गिरी हालत में 10 लोगों को आपको प्लान शो करना चाहिए ऑरिजिन का। यदि आपने 10 लोगों को यदि पर डे यदि आप प्लान शो करते हैं तो मान करके चलिए दोस्तों आपके 30 दिन के दौरान आपने लगभग 300 व्यक्तियों को प्लान शो कर चुके रहते हैं। और दोस्तों बात मान करके चलिए कि यदि आपने 300 लोगों को यदि प्रॉपर तरीके से यदि आपने बिजनेस की यदि आपने जानकारी दी है तो मान करके चलिए दोस्तों मैं गिरी से गिरी हालत में बात करता हूं तो 40 से 50% व्यक्ति आपके साथ जरूर बिजनेस को पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। बशर्ते बस इतना है दोस्तों आपको रोज कम से कम 10 लोगों को प्लान शो करना आना चाहिए। सेकंड दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ एरोप्लेन हैं जो एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं। दोस्तों मान करके चलिए अगर यह एरोप्लेन यदि एयरपोर्ट में खड़े होंगे तो यहाँ पर कई ऐसे कर्मचारी भी होंगे जो इसकी रोज साफ सफाई भी करते होंगे, देख रेख भी करते होंगे। मतलब यह है कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यदि यह एयरपोर्ट जो है ना, एयरपोर्ट में जो हवाई जहाज यदि आपके खड़े हुए हैं तो मतलब एकदम सुरक्षित खड़े हुए हैं, कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है इसको। अगर वो यहाँ पर खड़े रहेंगे तो मतलब कंफर्ट जोन में है ये, तो इनको कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है।
तो मान करके चलिए दोस्तों, आज यदि मैं बात करूं, कोई हवाई जहाज यदि एयरपोर्ट में यदि खड़ा हुआ है, 1 महीने तक लगातार एयरपोर्ट में खड़ा रहेगा, 2 महीने तक के खड़ा रहेगा, तो क्या इसकी इज्जत रहेगी? हवाई जहाज बनता क्यों है दोस्तों? हवाई जहाज बनता है आसमान में उड़ने के लिए, आसमान का सीना को चीरने के लिए। और दोस्तों यही एक मैं बात करता हूं, यदि आपके अंदर भी वह पूर्णतः क्षमता है, आपके अंदर वह पूरी योग्यता भरी हुई है, आपके अंदर पूरा का पूरा वह क्षमता भरा हुआ है कि आप भी आसमान को छू सकते हैं, आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उड़ना है, मतलब ये है कि दोस्तों जिस ऑरिजिन प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में भी पूरी आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है, और उस योग्यता को लेकर के जब आप फील्ड में जब आप बाहर निकलते हैं, तो मान करके चलिए दोस्तों, कुछ समय के पश्चात आपको सफलता मिलती है। उड़ने का मतलब यही होता है कि दोस्तों सफलता होती है। यदि आप एक जगह यदि आप बैठे रहेंगे तो क्या लगता है, सफलता आपको मिल जाएगी? दोस्तों कभी भी कुछ भी नहीं मिलने वाली। बोला भी जाता है दोस्तों कि ठहरा हुआ पानी जो होता है ना, वह खराब हो जाता है कुछ समय के पश्चात। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति यदि कंफर्ट जोन में ही यदि रहना पसंद करता है, तो मान करके चलिए कुछ समय के पश्चात वह स्वयं आपका खत्म हो जाता है। मतलब उसकी पूरी की पूरी योग्यता धरी की धरी रह जाती है, वह अपने शरीर से भी खराब हो जाता है और मानसिक परिस्थिति से भी खराब हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको भी अपनी ऊंचाइयों को छूना है, अपने परिवार को भी ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। तो दोस्तों घर पे बैठिए मत, खराब पानी मत बनिए, आगे बढ़िए, घर से बाहर निकलिए, लोगों से मुलाकात कीजिए। आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके जो परिवार वाले, आपके जो जान पहचान है, कोई दूसरा शख्स जिसको अपने सपने को प्राप्त करना है, वो जाकर के उनको अपने तरफ पार्टिसिपेट करवा लेगा। दोस्तों यह होने से पहले आप स्वयं जाग जाइए और अपने सपनों को और अपने परिवार के सपनों को एक ऊंची उड़ान दीजिए। दोस्तों अपने बिजनेस पार्टनर से प्रत्येक दिन बिजनेस की बातें करना। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस में यदि आप ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित तौर पे मान करके चलिए आपके बिजनेस पार्टनर यानी कि आपकी डाउनलाइन, आप अपने डाउनलाइन से प्रत्येक दिन बातें कीजिए बिजनेस को लेकर के। कल की क्या प्लानिंग है, आज की क्या प्लानिंग है, आज आपने कितने लोगों को प्लान शो किया, आज आपके माध्यम से कितने का स्टेक लगा हुआ है, यह सारी जानकारी आपके पास भी होनी चाहिए। और बिजनेस पार्टनर के भी यह कर्तव्य होता है कि वह भी अपने जो भी बिजनेस की जो बातें हैं वह भी अपने सीनियर से बातें करें। तो निश्चित तौर पे दोस्तों अगर ये फाइन ट्यूनिंग यदि सीनियर और जूनियर के बीच में यदि रहती है, लेकिन यहाँ पर सीनियर और जूनियर कोई भी नहीं होता है दोस्तों, जस्ट लाइक वी आर अ बिजनेस पार्टनर, हम सभी यहाँ पर एक बिजनेस पार्टनर हैं। तो कोई भी यहाँ पर छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इतना होता है कि सीनियर जो होता है वह कुछ समय पहले ज्वाइन किया रहता है, और जो जूनियर होता है वह आपके कुछ समय के बाद ज्वाइन किया रहता है। तो बस, लेकिन इसे हम बिजनेस पार्टनर का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी का बराबर का हक होता है। तो मान करके चलिए हम दोनों बातें करते हैं बिजनेस पार्टनर बन करके दोस्तों, तो मान करके चलिए बिजनेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों इस पर भी आप इम्प्लीमेंट कीजिए कि अपने बिजनेस पार्टनर से प्रत्येक दिन बिजनेस की बात कीजिए। जितने भी लोगों को प्लान दिखा चुके हैं उनसे कुछ समय पश्चात बार बार मुलाकात कीजिए। क्योंकि दोस्तों मेन बात क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आगे पार्ट पीछे सपाट होते जाता है। मतलब कहने का मतलब उद्देश्य ये है कि हम लोगों को हम प्लान दिखा करके तो हम आ जाते हैं, उसके पश्चात हम उनसे बार बार मुलाकात भी नहीं करते। मतलब नए लोगों को ही हम प्लान शो करते जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने प्लान शो किया है लेकिन वह इसमें आकर के स्टेक नहीं किए हुए हैं, हम उन्हें छोड़ते जाते हैं। तो दोस्तों मान करके चलिए यह भी हमारे से गलतियां हो रही हैं। तो मान के चलिए कि समय निकालिए, सिर्फ सिर्फ नए लोगों को ही बस प्लान शो मत करते चलिए। यहाँ पर जितने भी जो पुराने शख्स हैं वो भी तो यही बोले होंगे ना, ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, परसों बताता हूँ, संडे के दिन बताता हूँ, 1 महीने बाद बताता हूँ, 10 दिन के बाद बताता हूँ, यही शब्द आपको बोले होंगे। दोस्तों बहुत कम शख्स होंगे मार्केट में जो आपको यह बोले होंगे कि नहीं यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करूंगा। यदि नहीं करूंगा बोल दिया तो आपका वहीं पर से आपका सारांश खत्म उसका। लेकिन अधिकांश व्यक्ति सिर्फ यही बातें बोलते हैं कि कुछ समय पश्चात में आपको बताऊंगा। तो निश्चित तौर पे दोस्तों कुछ समय के पश्चात आपको समय निकाल निकाल करके उनसे बराबर आपको मिलना है और नई नई जानकारी उनके सामने आपको रखते जाना है, जिससे उनको यह बिलीव हो कि वाकई में मैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं वहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट वाकई में 100% आपका सुरक्षित है और सुरक्षित लोगों के साथ मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों आज हम यहाँ पर लूडो खेलते हैं। चौबे जी रेडी हैं? यस सर। दोस्तों लूडो, थैंक यू।
लूडो चलिए मैं और आप ही खेलेंगे, लेकिन दो शख्स को हम यहाँ पर और बुलाना चाहेंगे, कोई भी हो सकता है वो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 1000 की गैदरिंग है, तो 1000 के साथ तो खेला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 है। और लूडो खेलना मेरे ख्याल से बहुत लोगों को आज भी अच्छा लगता होगा। लेकिन दोस्तों लूडो से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इन चीजों को भी आप समझिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो 4 फ्रेंड होते हैं या फिर 2 फ्रेंड होते हैं, कम से कम 2 के साथ खेला जा सकता है लूडो। और जब भी हम लूडो खेलने के लिए जब हम बैठते हैं, इन चीजों को समझिएगा, तो हमारे दिमाग में जैसे ही हमारी चाल आती है, जब हम चाल चलना चाहते हैं, तब वहां पर जो गोटी रहता है, जब हम उसे हिला करके आपके फेंकते हैं जब उसे, तो हमारे दिमाग में क्या उम्मीद आती है? काश 6 आ जाए। यस सर। ये सर नो, 6 का उम्मीद हर व्यक्ति सबसे ज्यादा रखता है, 6 का। और अगर 6 नहीं आया तो क्या होता है? कोई ना कोई तो अंक आएगा उसमें, चाहे 5 आए, चाहे 4 आए, चाहे 2 आए, चाहे 1 आए, हम क्या करते हैं? चाल चलते हैं कि नहीं चलते हैं? बिल्कुल। चाल चल। चलते हैं। बात को मान करके चलिए दोस्तों, यह तो नहीं होता कि यदि मेरे पास लगातार, यदि मेरी चारों गोटी यदि घर के अंदर ही बैठा हुआ है, और 6 हो सकता है 2 बार में ना आए, 5 बार में ना आए, 10 बार में ना आए, तो क्या लगता है मैं क्या गेम क्विट करके चला जाता हूं क्या? नहीं सर। नहीं। मतलब मैं वहां पर यह उम्मीद फिर से लगाता हूं कि 6 तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि 11वें, जैसे मैंने वहां पर फेंका, 11वें पासे पे आपका 6 आ गया, तो मेरा गोटी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकला बाहर। अब मैं क्या करता हूं कि पासे पे पासा मैं चालू करता हूं, और वहां पर लगातार गोटी आगे चलती रहती है। गोटी चलते 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 आखिरी छोर पे जैसे वो प्रवेश करती है, कि जैसे ही मेरा गोटी अंदर अब जाने वाला रहता है, तो पीछे से गोटी आती है, तुरंत मार देती है। होता है कि नहीं होता है चौबे सर? बिल्कुल होता है सर। बिल्कुल होता है। मतलब यह है कि मैंने इतना मेहनत किया है कि आखिरी छोर तक के मैं जैसे पहुंच गया, अब मेरी गोटी जो है कुएं में, तालाब में आपकी डूबने वाली है, यानी कि मैं जीतने वाला हूं, लेकिन पीछे से एक गोटी आती रहती है, वह तड़ाक से मेरे को मार देती है, जैसे मैं एंट्री करने वाले रहता हूं, और वह गोटी आ करके फिर से घर के अंदर वह चली जाती है। क्या करता हूं उसके बाद भी? क्या मैं गेम को क्विट करके चला जाता हूं? बिल्कुल नहीं नहीं छोड़ते सर। दोस्तों, उसके बाद भी मैं फिर से पासा फेंकता हूँ, चाल चलता हूँ, और वहां पर से भी दोस्तों 6 आते हैं। उसके पश्चात फिर अपनी चाल को बहुत अच्छे तरीके से स्पीड करता हूँ, और वहां पर धड़ाधड़, हो सकता है 5 आए, 4 आए, 3 आए, चाहे जो भी चाल आए दोस्तों, वहां पर मैं लगातार 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 आगे बढ़ते जाता हूँ। और ऐसा भी होता है, हो सकता है दोस्तों मैं प्रथम बार में ना जीत पाऊं, द्वितीय बार में मैं नहीं जीत पाऊं, तृतीय बार में तो जीतूंगा, चतुर्थ बार में भी जीतूंगा। मतलब जीतना तय रहता है दोस्तों, बस इतना है कि यहाँ पर मुझे पासे फेंकने रहते हैं, और इस गेम में मुझे बरकरार लगातार लगातार खेलना रहता है दोस्तों। यही तो जीवन है। जीवन में भी आपके उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। आज यदि मैंने 10 लोगों को प्लान शो किया है, तो हो सकता है आज के डेट में मात्र मात्र 2 व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन किए हों, 6 8 व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन नहीं किए हों। हो सकता है दूसरे दिन में फिर जाकर के 10 लोगों को प्लान शो करता हूं, तो हो सकता है 4 व्यक्ति बिजनेस को पार्टिसिपेट किए हों, बाकी 6 ना किए हों। अगले दिन में जाकर के फिर से मैं 10 लोगों को प्लान शो करता हूं, तो हो सकता है उस दिन मेरे साथ 10 के 10 व्यक्ति बिजनेस को पार्टिसिपेट कर लें। तो दोस्तों यह एक एवरेज का खेल होता है आपका। यदि आप लगातार लगातार आप अपनी जिंदगी पे यदि आप चलते रहते हैं, तो दोस्तों मंजिल हमेशा मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते आपको रुकना बस नहीं है। आप चलते जाना है, लगातार 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 यदि आप चलते जाते हैं, तो मंजिल एक दिन ऐसे आएगी कि दोस्तों आप यह भी देखेंगे कि यार मैं कितनी मुसीबत से आकर के यहाँ पर बना हूं। लोगों की स्टोरियां कैसे बनती है दोस्तों? चलिए मान लेते हैं आज की डेट में आप बिजनेस करने के लिए आपने अब मार्केट में निकले, और 3 दोस्तों आपने बता दिया कि 50-50 यहाँ लगाते हो, आप बन जाते हो V1। चलो ठीक है, उन्होंने 50,000 50,000 50,000 डॉलर लगा दिया, आप बन गए V1। अब आपको स्टेज में बुलाया गया कि भाई साहब आप V1 बन गए हैं, आप अपने बारे में कुछ स्पीच दीजिए। क्या देंगे स्पीच में? मैं गया 3 दोस्तों के पास, तीनों दोस्त ने 50 50 50 लगा दिया, मैं V1 बन गया। इससे कोई प्रेरित होगा क्या? इससे कोई प्रेरित नहीं होने वाला है दोस्तों। तो मान करके चलिए दोस्तों, यहां पर यदि आपकी जो संघर्ष होती है ना, आप जितना भी संघर्ष करते हैं, यही भविष्य में दोस्तों आपकी स्टोरी बनती है आपकी। और दोस्तों मान करके चलिए दोस्तों, यदि आपकी कहानी नहीं है ना, तो आपकी कोई जवानी भी नहीं है।
आप अपने अंदर कहानी लाइए दोस्तों, कहानी। और कहानी संघर्ष से होती है दोस्तों, पेन से लिखने से नहीं आ जाती दोस्तों। आप जब तक कि आप संघर्ष नहीं करेंगे ना, तब तक कि आपकी हिस्ट्री कभी नहीं बनने वाली है। और जिस दिन आप संघर्ष करते 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 आप सफलता को हासिल करते हैं, आप स्टेज के मंच से जब आप बोलते हैं कि मैं लगभग 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, साल भर में, 2 साल के दौरान यहाँ पर 20 रैंक को अचीवमेंट किया हूँ, किस किस परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, कब कब मैं खाना नहीं खाया, कब कब मैं रात को सोया नहीं, किस परिस्थिति से जाकर के मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ, तब वहां पर आप दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। लंगर में यदि कुछ चीजें मिल जाती ना दोस्तों, उसका कहीं पर भी कोई औकात नहीं होती है। यदि आप संघर्ष करके यदि किसी चीज को यदि आप प्राप्त करते हैं, तो वहां पर आपकी कहानी बनती है, आपकी स्टोरी बनती है। उस कहानी को रचने के लिए कोई दूसरा शख्स खड़ा होता है कि मुझे भी ऐसी कहानी बननी है, ऐसी ही अपना कहानी बनाना है। तो दोस्तों यह होता है, लूडो भी दोस्तों हमारी जिंदगी से जुड़ा होता है। सिर्फ और सिर्फ इसे आप खेल के माध्यम से मत लीजिए दोस्तों, इसे आप अपनी जिंदगी पे जोड़ करके देखिए। तो दोस्तों ये है आपकी लूडो की कहानी। अपने टीम का ग्रुप मीटिंग लगातार कीजिए। आप यदि बिजनेस में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो आप अपने टीम का लगातार ग्रुप मीटिंग कीजिए। चाहे वो 10 की टीम हो, 10 की ग्रुप मीटिंग करवाइए। अपने माध्यम से भी कर सकते हैं, सीनियर के माध्यम से भी कर सकते हैं, मगर लगातार ग्रुप मीटिंग कीजिए। आपके 3 लेग है, तीनों का अलग अलग तरीके से भी आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। यदि टीम आपकी छोटी है, तो छोटे ग्रुप में भी आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लगातार ग्रुप मीटिंग कीजिए, और उसके माध्यम से भी आप जूम मीटिंग को प्रमोट कीजिए, और साथ ही साथ में एल्डेंस प्लेटफॉर्म को भी आप प्रमोट कीजिए। स्वयं की काउंसलिंग करवाना, अपने एक्टिव सीनियर द्वारा, इन चीजों को भी याद रखिए दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि यदि मैं V1 बन गया हूं या V2 बन गया हूं, या फिर मेरे नीचे 100-200 की टीम हो गई है तो मैं बहुत बड़ा सीनियर बन गया हूं। इस गलत फहमी में कभी भी मत रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो मान करके चलिए, जो भी व्यक्ति काम करता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलतियां होना स्वाभाविक रहता है, जिसके कारण रिजल्ट उसका बहुत अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त हो पाता है। तो दोस्तों इसके लिए स्वयं की काउंसलिंग करवानी बहुत जरूरी रहती है। और जो आपके एक्टिव सीनियर हैं, जिनसे आप बहुत अच्छे प्रेरित होते हैं दोस्तों, उनके साथ बैठिए, अपने बिजनेस के बारे में चर्चाएं कीजिए कि मेरे साथ रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। आप अपनी पूरी जानकारी उसको बताइए कि आप कहाँ कहाँ पर आप क्या क्या करते हैं दोस्तों। वहां पर ही आपके सीनियर को समझ में आएगा कि यहाँ पर गलती हो रही है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैं अपनी गलती स्वयं पकड़ नहीं पाता। मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वह सही तरीके से मैं काम कर रहा हूं। तो दोस्तों अपनी काउंसलिंग अपने सीनियर के माध्यम से जरूर करवाएं। चौबे सर, थोड़ा सा मैं आपको और हेल्प लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर। सर यहाँ पर मैंने कुछ फोटो रखी हुई है। एक है आपका क्लच का है, आई थिंक ये कार का ही है। बीच में आपका ब्रेक है, और तीसरा है आपका रेस का है। सर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर ब्रेक क्यों दिया गया है यहाँ पर। ब्रेक कंट्रोल राइट करने सर। के लिए दिए गए सर। मतलब ब्रेक, गाड़ी यदि स्पीड में है तो हमें क्या मतलब रोकने के लिए। यस सर। करेक्ट। आई थिंक सभी की सोच भी यही होगी। मेरी 24 साल से पहले इस पर भी किसी प्रकार की कोई भी बातें नहीं हुई है। इन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। मैं जो बिल्कुल सर। बोलने चाह रहा हूँ, मतलब ये प्रथम मैं यहाँ पर रखा हूँ, इनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रेक, ब्रेक की यदि मैं बात करता हूँ, ब्रेक यहाँ पर किसी बच्चे ने पूछा अपने पिताजी से, मतलब पिताजी ने पूछा अपने बच्चे से, जैसे मैंने अभी चौबे सर से पूछा हुआ है, तो चौबे सर ने बोला कि ब्रेक इसलिए लगाई जाती है कि गाड़ी रोका जा सके। क्लियर है। लेकिन मैं एक यह बात बोलता हूं कि ब्रेक इसमें इसलिए दिया जाता है गाड़ियों में, कि आप अपनी गाड़ी को तेज गति से दौड़ा सकें, तेज गति से भगा सकें। क्लियर है। एक बात मैं यस और सर। जानना चाहता हूं कि यदि आपके गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं होगा, तो क्या आप गाड़ी को तेज गति से चला पाएंगे। नहीं चौबे चला सर, पाएंगे सर। नहीं चला पाएंगे। मतलब यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है कि यदि गाड़ी में यदि ब्रेक है, तो मैं जितना स्पीड चाहूं मैं चला लूं, और वहां पर जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो वहां पर मेरी गाड़ी रुक जाएगी। बिल्कुल तो सर। दोस्तों इसी प्रकार मैं बात करता हूं। मैंने बोला है कि मैं सिर्फ जिंदगी के बारे में बात करूंगा, आसपास की। आज के डेट में माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं। कुछ पेरेंट्स होंगे जो मारते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट को समझाते हैं, 2-4 थप्पड़ भी लगाते हैं, डांटते भी हैं।
उसी प्रकार दोस्तों जिस बिजनेस में आप पार्टिसिपेट किए हुए हैं, यहां पर भी आपको सीनियर सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको हो सकता है समझाते हैं, मात्र इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। माता पिता मारने का हक रखते हैं, डांटने डपटने का भी हक रखते हैं। टीचर्स मारने का भी हक रखते हैं, डांटने डपटने का भी और समझाने का भी हक रखते हैं। लेकिन दोस्तों जिस बिजनेस में आपने पार्टिसिपेट किया है दोस्तों, यहां पर सीनियर सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का हक रखता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है उनके समझाने में कुछ आपके कटु शब्द हों दोस्तों, यहां पर भी वह आपको यही ऊंची उड़ान देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे इस बिजनेस को पार्टिसिपेट किए हैं, आप यदि मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, तो तेज गति से बढ़, तेज गति से दौड़, तेज गति से ऊंचाइयों को छू। लेकिन हाँ, जहां पर आप गलती करते हैं ना, वहां पर सीनियर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि घर में मत बैठ, घर से बाहर निकल, लोगों से मिल, नहीं चलता तो मेरे साथ चल। बार बार सीनियर्स का कॉल आता है कि कहाँ चलना है, प्लानिंग ही नहीं बनी हुई है कि कहाँ जाना है। मतलब क्यों ही क्लियर नहीं है, सपने ही नहीं है कि मुझे आगे क्यों बढ़ना है, मुझे यहाँ से पैसे क्यों कमाने हैं, यही नहीं पता रहता है कि मैं यहाँ पैसा क्यों कमाऊंगा। दोस्तों ब्रेक लगाने का मतलब यह नहीं होता कि गाड़ी रोका जाए। ब्रेक इसलिए दिया जाता है दोस्तों ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि आप अपनी गाड़ी को कितनी तेज गति से बढ़ा सकते हैं। आज यहां पर भी दोस्तों आपको V1 V2 V3 कई रैंक है दोस्तों, यहां पर आप तेज गति से बढ़िए ना, और उसको बढ़ने के लिए सीनियर आपको सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ब्रेक यहाँ पर नहीं लगाया जाता दोस्तों, यहाँ पर आपको समझाया जाता है। ब्रेक का मतलब यही होता है कि आपको समझाया जाता है कि किस तरीके से आप यहाँ पर डाव आप अचीवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू प्रकाश चौबे सर। अपने पुराने लोगों से भी मिलना है समय निकाल निकाल करके दोस्तों। हो सकता है 10-15 मिनट ज्यादा समय लग जाए क्योंकि आज लेट से चालू हुई है। अपने पुराने लोगों से भी मिलना है समय निकाल कर। कुछ लोगों को हो सकता है आपने 1 टोकन लगाया हो, कुछ लोगों को 10 टोकन लगाया हो, कुछ लोगों को 20 टोकन लगाया, कुछ लोगों को 5 टोकन लगाया। अरे मिलिए उनसे, उनको दिखाइए 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसे आप समय निकाल करके उनसे मिलिए, उनको दिखाइए, उनको देख ली भैया 1 टोकन लगाया था, 3 महीना हो गया, 2 टोकन हो गया। मतलब ये है कि 1 लाख लगाया रहता तो 2 लाख रुपया हो गया रहता, डबल हो गया रहता है। 6 महीने बाद यदि आप मुलाकात कर रहे हैं तो आई थिंक गिरज गिरम 3 गुना हो गया रहता। तो दोस्तों समय निकालिए, भागिए मत, लोगों से मिलना स्टार्ट कीजिए, अकेले मत रहिए। किसी के साथ आप बैठिए, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठिए, अपने जो भी पारिवारिक कार्यक्रम है दोस्तों उसको भले आप तत्काल कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उससे आप निर्वहन करके आप आगे निकलिए और अपने बिजनेस पार्टनरों से मिलिए, चाहे वो नए हों चाहे आपके पुराने हों। मिलिए, समय निकाल निकाल करके मिलिए, तभी आपको बिजनेस तेज गति से आगे ग्रोथ करेगा। रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए दोस्तों, यह सबसे खासियत बात है। यदि आपने रिकॉर्ड मेंटेन यदि आपने करके रखा हुआ है तो मान करके चले दोस्तों, यह आपको बहुत मोटिवेट करता है आपको। दोस्तों मैंने भी जब बिजनेस को पार्टिसिपेट किया था, तब से सीनियर ने मुझे भी बोला कि भाई साहब आपको भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने भी रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। 9 अप्रैल 2025 से मेरी ज्वाइनिंग है, लेकिन 30/4/2025 से मैंने अपना बिजनेस को रिकॉर्ड मैंने यहाँ से मेंटेन करना स्टार्ट किया है। और दोस्तों वहां पर क्या आप लिक्विडिटी देख सकते हैं, आपकी लिक्विडिटी मात्र और मात्र 861.58 था उस समय। लिक्विडिटी सॉरी 104.9 मिलियन था 30/4/2025 को। दोस्तों यही तो आपको मोटिवेट करता है आपको कि आपका रिकॉर्ड आपका कैसे, होल्डर को आप देख सकते हैं 672.63 के हजार में। दोस्तों आज की मैं बात करता हूं, आज सेकंड पेज में आप देख लीजिए 14/1 का है, बाकी मेरे रजिस्टर में एंट्री है, उसे मैं कंप्यूटर में एंट्री करूंगा मैं धीरे से। 14/1 को दोस्तों आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर की लिक्विडिटी 393 थी आपकी, और होल्डर की संख्या आप देख सकते हैं 1.98 मिलियन। दोस्तों रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, यही तो आपको काम करेगा दोस्तों। जब कोई व्यक्ति यदि पूछ लिए ना कि 6 महीने क्या था, 1 साल पहले क्या था, तो दोस्तों आपको बताने की क्षमता होनी चाहिए। रेट क्या था 1 साल पहले और अभी क्या रेट चल रहा है, कब रेट बढ़ता है कब रेट घटता है, दोस्तों इसकी भी तो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 1 साल का यदि आपने रिकॉर्ड यदि मेंटेन यदि आपने कर लिया तो मान करके चलिए भविष्य में आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है कि कब रेट बढ़ता है कब रेट घटता है, कब मुझको एंट्री करवाना है कब मुझको एग्जिट करवाना है अपने टीम को, इसकी जानकारी कौन देगा। यदि आप एक्टिव सीनियर रहेंगे तभी तो आप दे पाएंगे। अगर हर व्यक्ति आपकी टीम में यदि रिकॉर्ड मेंटेन कर ले तो आपको तो बल्ले बल्ले भी V6 बनने से आपको तेज गति से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए दोस्तों, यह भी आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए।
दोस्तों यदि कई बार हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो क्या लगता है, हमें बिजनेस छोड़ करके चला जाना चाहिए? नहीं दोस्तों। यदि मैं कक्षा 10वीं में फेल हो रहा हूँ, 10वीं 12वीं में फेल हो रहा हूँ, तो क्या लगता है मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ? यदि मैंने एक विज्ञापन निकला यहाँ पर कहीं पर का वैकेंसी निकला हुआ है, वैकेंसी में मैं फॉर्म भरता हूँ और वहां पर यदि मैं सिलेक्शन नहीं होता हूँ, तो क्या करता हूँ मैं, दूसरी बार क्या मैं फॉर्म भरना बंद कर देता हूँ? बार बार मैं वहां पर आवेदन लगाता हूँ ना कि कहीं तो नौकरी लग जाए, कहीं तो नौकरी लग जाए, बार बार कई दरवाजे में घूमता हूँ काम करने, काम खोजने के लिए। दोस्तों आज यहाँ पर आपको काम मिला हुआ है, इन चीजों को याद रखिए दोस्तों। आज यहाँ पर एक आपको काम मिला हुआ है, सिर्फ 5 अंक कमाने के लिए नहीं, यहाँ पर आपको अपनी सैलरी की अंक बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर काम मिला हुआ है दोस्तों। आप यहाँ 5 अंक के बारे में आप काहे के लिए सोचते हो? 6 अंक के बारे में सोचिए, 7 अंक के बारे में सोचिए, 8 अंक के बारे में सोचिए, क्यों नहीं सोचते हैं? सोचेंगे तभी ना हो पाएगा। 5 अंक की सैलरी दोस्तों, किसी भी प्राइवेट संस्था में चले जाइए या फिर आप गवर्नमेंट संस्था में चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ 5 अंक की सैलरी रहती है वहां पर। और रिटायरमेंट होते तक के भी ना 5 अंक की सैलरी ही रहती है दोस्तों। लेकिन यहां पर दोस्तों यदि आप अपने सीनियर के साथ यदि भिड़ करके यदि आप काम कर गए, बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ गए, तो दोस्तों 6 अंक की सैलरी दोस्तों चुटकी बजाते आपको प्राप्त होती है, चुटकी बजाते ही। और 6 अंक की सैलरी दोस्तों अगर आई ना, कम नहीं होता। आप अपने पूरे खानदान में इतिहास रचते हो दोस्तों, अपने पूरे खानदान में। फेलियर से कभी मत घबराइए दोस्तों, वह तो आपकी सफलता की एक पायदान होता है आपका। सिस्टम और नई योजनाओं पर कार्य करना। सिस्टम बोलता है दोस्तों काम करो, काम करो, जूम मीटिंग अटेंड करो, पूरी पूरी जानकारी आप अपने अंदर ग्रहण करो, नए नए योजना जितने भी यहाँ पर ग्रेटर पॉइंट दोस्तों, नए नए आपकी योजना यहाँ पर बनाते हैं, उस योजनाओं पर भी आप फोकस कर सकते हैं दोस्तों। अपनी पूरी टीम के लिए बड़े प्रोग्राम करवाना दोस्तों, यहाँ पर हमारे भी जो मोस्ट जो सीनियर्स हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जस्ट लाइक अभी तक के 2 बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी टीम को जितना ज्यादा आप उस बड़े प्रोग्राम में आप ले जाते हैं, उतने तेज गति से आपकी सफलता आपकी तय होती है। अपने टीम के साथ, खास सदस्यों के साथ भ्रमण करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति यदि आया हुआ है ना पैसे कमाने के लिए, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही आया दोस्तों, उस पैसे का उपयोग करने के लिए नहीं आया। कई शख्स तो ऐसे हैं कि आज भी सांप की तरह कुंडली डाल के बैठे हुए हैं, यहाँ चलना है नहीं जाऊंगा पैसा खर्चा हो जाएगा, वहां चल नहीं जाऊंगा पैसा खर्चा हो जाएगा। अरे पैसा काहे के लिए कमा रहे हो भाई? अरे पैसा कमा रहे हो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो ना। अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दो। अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छी यहाँ पर हमारे पटेल सर ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दोस्तों पैसा सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, उस पैसे का सदुपयोग करने की भी यहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है दोस्तों। तो खास सदस्यों के साथ घूमिए फिरिए। अभी हम लोग चल रहे हैं पूरी 2 अप्रैल 2026 को। तो दोस्तों कितना आनंद आता है, आप जो गए होंगे ना उनको समझ में आता हो कितना आनंद आता है, जो नहीं गए होंगे वो तो सिर्फ पैसे गिनते होंगे, मैं इतना पैसा बचा लिया, बचा के रखो, क्या करोगे? कोई दूसरा उसका उपयोग करेगा। चलिए दोस्तों हम समझते हैं एल्जिनस से कैसे प्रॉफिट लें। निवेश का गणित। चौबे सर, थोड़ा सा मैं आपको पुनः सहयोग चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके दोस्तों, आज के दिन हम बात करते हैं दोस्तों गणित, यानी कि लगभग पैसे से ज्यादा आपका गणित आपका सॉल्व होता है। मैं इन चीजों को देखा हूं मैं मार्केट में, ठीक है। आज के डेट में यदि मैं बात करूं दोस्तों, कई स्कूल हैं, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर एक से एक गणितज्ञ हैं। तो दोस्तों आज की डेट पे वो करोड़पति अरबपति क्यों नहीं है? और सबसे कठिन यदि मैं बात करूं तो फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर के लेक्चरर हैं, आपके व्याख्याता हैं, टीचर्स हैं, ये आज की डेट में अरबपति खरबपति क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो मुझसे भी ज्यादा गणित आता है। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो लीनियर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। चौबे सर थोड़ा सा हेल्प करेंगे मेरी, उदाहरण के लिए अपन बात यस सर। करते हैं। यस सर। सर 3 धन 3, 3 धन 3 6 सर। +3 9। +3 12। +3 15। +3 15, 18। 18, करेक्ट, ओके। यस। ठीक। अब बताएंगे सर आप मेरे को, 3 × 3 3 × 3 हो गया 9। × 3 27। × 3 81। × 3
243। सॉरी सर, आप मेरे साथ कैलकुलेटर रखे होंगे, सॉरी। नहीं नहीं, कैलकुलेटर यहाँ तक की जानकारी है सर। ओके, अब उसके मतलब आगे इन पूछते चीजों तो को, मैं शांत हो जाता। हाँ शांत हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि मैं 3+3+3+ यदि मैं आपको बोलते जाता, तो आप अपने दिमाग से उसे जोड़ जोड़ करके एक लंबे समय तक के आप इसे बता सकते थे। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन यदि मैं 3 गुणित 3 गणित यदि मैं करता हूं, ज्यादा 5 या 6 बार बताने के पश्चात, यदि आप गणित में अच्छे हैं तो ज्यादा 3-4 बार आप बता पाएंगे, उसके पश्चात आपकी गाड़ी वहां पर अटक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। मतलब कहने का दो मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो हम लोग फील्ड में हम लोग जो काम करते हैं और जो पैसा कमाते हैं ना, वो हम धनात्मक दृष्टिकोण से हम पैसा कमाते हैं। यदि मैं किसी संस्था में काम करता हूं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, वहां पर हर साल 10% या 15% या 20% इंक्रीजमेंट होता है, उससे ज्यादा नहीं होता उससे। क्लियर है? लेकिन जी दोस्तों आज हम जिस चीज में बात करते हैं, गुणात्मक जियोमेट्रिक, जहां पर आपका इनकम कंपाउंडिंग के दृष्टिकोण से गुणात्मक तरीके से बढ़ता है। सॉरी, और जहां पर आप यह नहीं समझ सकते कि आप यहां से कितना अथाह पैसा कमाने वाले हैं। दोस्तों गुणात्मक कंपाउंडिंग जिसे बोला जाता है दोस्तों, कंपाउंडिंग आपकी गुणात्मक दृष्टिकोण से होती है, धनात्मक तरीके से नहीं होती आपकी। तो दोस्तों यहां पर तो आपको कंपाउंडिंग का पावर मिलता है दोस्तों, कंपाउंडिंग का। जहां पर आप यदि 100 लगाते हैं तो 1 साल के दौरान दोस्तों आपको 9 गुना आपको प्राप्त होता है। 9 गुना, ये है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग की पावर को कम मत समझिए दोस्तों, अथाह होता है कंपाउंडिंग की पावर। यदि आपने कंपाउंडिंग, मैंने वही बोला ना कि गणित तज्ञ जितने भी हैं दुनिया में आज, अरबपति करोड़पति क्यों नहीं है? क्योंकि अक्लमंद है, समझदार नहीं है। इन चीजों को भी याद रखिएगा। अक्लमंद हो जाने से, बुद्धिमान होने जाने से कुछ नहीं होता। समझदारी आपके पास होना चाहिए कि मैं अपने पैसे को कहां पर सही जगह इन्वेस्टमेंट करूं, जहां पर से मुझे कंपाउंडिंग ग्रोथ हो। और यहां पर तो दोस्तों हर 8 घंटे में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको देता है। दोस्तों जिसे भी अगर लगता होगा तो एग्जिट करके जा सकता है, क्योंकि लगभग 10-15 मिनट भी और लगेंगे। दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर की मैं बात करता हूं तो एल्जनेस से जो प्रॉफिट आपको मिलता है, आज हम इसकी बाद में चर्चा करते हैं। कई लोगों ने भी चर्चा किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आज यहाँ चर्चा करने वाला हूं। और दिन जब स्टार्ट हुआ तो दोस्तों 7 मार्च 2024 को, लोग यहाँ पर यह बोलते हैं कि रेट गिर जाता है तो क्या होता है, रेट गिर जाता है तो क्या हो जाता है। ये सोचो ना कि रेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाता है। मैं सिर्फ पॉजिटिव को लेकर के चढ़ता हूँ, पॉजिटिव को लेकर के आप चलिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों प्राइस की, मैं बात करता हूं 7 मार्च 2024 को $4 से जहां पर लॉन्च हुआ था, और 12/4/2024 को मात्र मात्र 37 दिनों के दौरान वही $4 84.63 पे चला गया। सिर्फ और सिर्फ 37 डेज ओनली। अब वहां पर $4 में अक्लमंद लोगों ने तो पैसा नहीं लगाया होगा ना, समझदार लोगों ने ही पैसा लगाया होगा वहां पर। अब यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर 37 दिन की जो प्रॉफिट की मैं बात करता हूं, यदि कोई शख्स वहां पर जो समझदार व्यक्ति रहा होगा, अगर वह उस समय 10 लाख रुपए लगाया होगा 7 मार्च 2024 को, तो उसको जो रेट के अनुसार से अगर 93 भी पकड़ता हूं $1 की रेट, तो उस समय जो उसको मिला होगा एल्जनेस की संख्या 10 लाख के एवज में 2688 टोकन मात्र। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। ये पूरे फील्ड में काम आते हैं दोस्तों समझाने के। बड़ा मजा आता है जब आप फील्ड में आप उतरते हैं, तो मजा उसी को ही आएगा जिसको अपने काम से प्यार होगा, नहीं तो बोरियत में बोर लगेगा उसको। 2688 प्राप्त होते हैं मात्र 10 लाख के एवज में। 37 दिन की प्रॉफिट की मैं बात करता हूं दोस्तों, वहीं पर जहां पर आपको 2688 टोकन मिलता है, वहीं पर आपको 37 दिन के बाद 3361 टोकन हो जाता है आपका। मतलब जितना भी जो इंक्रीजमेंट होता है उसे आप करेंट रेट में जोड़ते हैं, और 90, यदि $1 की कीमत में सेलिंग रेट कुछ समय की बात करता हूं, 90 रुपए भी रेट रहा होगा, तो 3361 टोकन जो बढ़ करके हुआ था आपका, और 90 से अगर मैं गुणा करता हूं, तो मात्र 37 दिनों में वह जो 10 लाख रुपए लगाया था दोस्तों, उसकी इनकम हो गई थी 2,56,04,146 रुपए। कम है दोस्तों? सही टाइम में एंट्री, सही टाइम में एग्जिट समझदार व्यक्तियों का काम होता है दोस्तों। समझदार बनिए दोस्तों। इस बिजनेस में यदि आप आए हैं तो कंपाउंडिंग की पावर को समझिए।
अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने दोस्त को देखा होगा कि बंदा 10 लाख को 2.5 करोड़ में तब्दील कर दिया, तब उसने क्या किया, अपने माध्यम से भी 12/4/2024 को जिसकी रेट थी 84.63, वहां पर उसने भी इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए। लेकिन उसको मिला कितना, 127 टोकन। सामने वालों को मिला था 2600 और इसको मिला मात्र 127 टोकन। अब समझिए, लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, वह भी वहां पर समझदार व्यक्ति ही इन्वेस्टमेंट किया है। और उसने क्या किया, समझदारी से उसे 2 साल रखने का ठान लिया। दोस्तों 12/4/2026 को उसका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। टोटल एल्जनस 2 साल के दौरान 127 जो टोकन उसको मिला हुआ था, वही 2 साल के दौरान उसकी टोकन की संख्या हो जाएगी 10,458 टोकन 2 साल के दौरान। है ये 634। और आज डॉलर की जो कीमत तकरीबन चल रही है दोस्तों 97 98 में, अगर उतने से ही यदि वो मल्टीपल यदि करता है 2 साल के बाद भी, तो टोटल उसकी इनकम 10 लाख के बदले में 64,31,805 रुपए। कम है 10 लाख का 64 लाख रुपए कमाना। अरे सपने पूरे होगा कि नहीं होगा अपने परिवार का 2 साल के दौरान भी? अरे छोटा सा घर की मैं बात करूं तो कम से कम 40-50 लाख का घर तो ले ही सकता है ना, और एक बिटिया रानी का अच्छे तरीके से शादी कर सकता है ना 2 साल के दौरान। लगा लीजिए आप कहीं पर भी बैंक में, आप 10 लाख रुपए को लगा लो, 2 साल में कितना मिलेगा आपको? 7 दूनी 14, 1,40,000 रुपए। कहाँ कर लोगे? एक तो हाल तक नहीं मिल रहा शादी के लिए। समझदार वही होता है दोस्तों जो समझदारी से अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 2 साल के बाद भी 64 लाख रुपए मिलता है ना दोस्तों, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि रेट अभी 6.34 चल रहा है दोस्तों। अप्रैल अभी आने में टाइम है। हो सकता है दोस्तों अप्रैल के महीने में यही आपका कितना बढ़ जाए रेट, तो बल्ले बल्ले हुआ कि नहीं हुआ, करोड़ रुपए कमाएगा कि नहीं कमाएगा। पॉजिटिव विचार लेकर के चलिए दोस्तों, नीचे तो रेट जाएगा ही नहीं ज्यादा, क्योंकि अप एंड डाउन होता है, जिंदगी अप एंड डाउन होता है कि नहीं दोस्तों। जिंदगी यदि अप एंड डाउन हो रहा है, कभी हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, जो मशीन चलता है ना, जिग जैक जिग जैक जिग जैक, इसका मतलब यह है कि आदमी जिंदा है। और अगर लकीर यदि सीधा हो गया तो डॉक्टर सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, सॉरी। सॉरी ने आप समझ सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आज की दृष्टिकोण की मैं बात करता हूं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति यदि 1 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको मिलता है 162.60 टोकन मिलता है। और एक महीने में वही 162 टोकन 194 टोकन में आ जाता है। मतलब कि यदि महीने की मैं बात करता हूं तो 32 टोकन उसको प्रॉफिट होता है। सॉरी, गला सूख गया बोलते बोलते। थोड़ा 32 टोकन को आज की रेट में मल्टीपल करता हूं 95 सेलिंग प्राइस भी, तो भी दोस्तों 19,273 रुपए प्राप्त होता है एक महीने में। 1 लाख रुपए लगाया, 19,000, लगभग 20,000 के लगभग टच करता है। 19,000 रुपए आज घूम के बता दीजिए मेरे को, बिलासपुर शहर में, जिस शहर में भी आप रहते हैं, किसी भी दुकान में आप जा करके मांगिए आप रोजगार, आप कितने में देगा आपको, बताइए मेरे को, कितने का तनख्वाह देगा आपको? 4,000, 5,000, 10,000? काम क्या करवाएगा? झाड़ू पोछा, जूठा पिलवाएगा, जूठा धुलवाएगा? सामान यहां से वहां पैकिंग करके हमाली की तरह काम करवाएगा? 8 से 10 घंटे, 12 घंटे आपको वहां पर जोतेगा वो पहले, तब जा करके आपको देगा 6,000, 8,000, 10,000 रुपए। लेकिन तो आज की मैं बात करता हूं, यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको महीने का 19,000 रुपए यहाँ पर मिलता है दोस्तों। अगर मात्र इन्वेस्टमेंट की बात मैं करता हूं, और यदि यहाँ पर काम कर गए तो 6 अंक की सैलरी दोस्तों, 6 अंक की सैलरी। आप समझ सकते हैं आप अपने परिवार का कितना बड़ा इतिहास आप बदल सकते हो। आप खुद आप एक इतिहासकार बन सकते हो। इतिहास में आपका नाम रचा जाएगा, कई पीढ़ी आपको जानेगी यदि आपने कुछ ऐसा काम कर गया तो। नेट प्रॉफिट इतना इतना यहाँ पर आपको मिलता है। आपको कुछ भी नहीं है कि आपको गलत तरीके से आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है, बशर्ते बस इतना है कि आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी जाती है कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में कैसे कैसे आप डाव बन सकते हैं। और डाव के इनकम के लिए दौड़िए दोस्तों, डाव की इनकम के लिए दौड़िए।
लंगर में ही मात्र यदि आप यहाँ पर यदि पैसे कमा लेंगे तो कहीं पर कोई इज्जत नहीं रहेगी दोस्तों। आपने क्या अपनी आईडी लगाए, तीनों लेग में आपने 50-50 हजार रुपए, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद यदि हो जाता है और आप चिल्लाते आएंगे कि मैं V1 बन गया, V1 बन गया, कौन आपकी इज्जत करेगा दोस्तों? आप स्वयं सोच करके देख लीजिए। लेकिन यदि आप मेहनत करके यदि आप यहाँ पर डाव बनते हैं ना, तो आपको स्टेज मिलता है दोस्तों जहां पर आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो दोस्तों अपने सपनों को मत मारिए, अपने परिवार के सपनों को मत मारिए। या 19,273 रुपए जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इससे आपके सिर्फ और सिर्फ चूल्हे जल सकते हैं। लेकिन एल्जनेस जो आया है ना दोस्तों, ऑरिजिन जो आई हुई है ना, आपके चूल्हे जलाने के लिए नहीं आई है दोस्तों, ये आपके सपने पूरे करने के लिए आई है, आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए आई है दोस्तों। इसके लिए आपको काम करना चाहिए। आज आप इन चीजों को स्वयं सोच करके देखिए दोस्तों, यदि आपके परिवार का जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यदि वो आईसीयू में पड़ा हुआ है दोस्तों, आईसीयू के सामने जब आप उसके सामने जा करके बैठेंगे ना, जब वह उस परिस्थिति में रहता है, ऊपर जाने वाला रहता है, स्वर्ग की ओर जाने वाला रहता है, तो वह वहां पर उसकी आवाज भी नहीं निकलती। दूसरा, उसका जो चेहरा होता है ना, उसमें इंप्रेशन भी नहीं रहता कि वह आपको कुछ बोल पाए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज वहां पर से निकलते रहता है, उसके आंखों से आंसू निकलते रहता है मात्र। कभी यदि आप ऐसा नहीं किए होंगे तो देखिए, जाइए किसी अदर पर्सन की आईसीयू में भी जाइए, अगर वो एडमिट है तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वहां पर सिर्फ उसके आंसू बस निकलते हैं दोस्तों। हो सकता है वहां पर कोई अपना ऐसा प्यारा शख्स बैठा हो जिसे आप यह बोल सकते हैं कि मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, लेकिन उसके सामने यह ना आए, काश कुछ समय अगर तू मेरे साथ और दे दे तो मैं ये काम कर जाऊं। ऐसा नहीं, अभी भी दोस्तों आपके पास समय है, अभी भी आपके पास वह समय है। अगर उस समय को यूटिलाइज कर लिए तो दोस्तों आप जिंदगी भर अपने पीठ को थपथपाएंगे। आईने के सामने खड़े होइए, आंख से आंख मिला करके अपने आप से बात कीजिए, क्या वाकई में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं? और नहीं कर रहा हूं तो लगाओ गाल में 2 तमाचा अपने आप को कि क्यों नहीं कर रहा है, कामचोर निकम्मा, घर में बैठा रहता है, निकल घर से बाहर। अपनी गलतियों को सबसे पहले पकड़िए। यदि आपने अपनी गलतियों को यदि आपने पकड़ना सीख लिया तो मान करके चलिए दोस्तों, एक समय आप बहुत अच्छे सफलता को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों आपके भी सपने हो सकते हैं, आपके परिवार के भी सपने हो सकते हैं। ऐसा नाम रोशन कर जाइए दोस्तों कि आज जीवन आपका वहां पर लोग गुणगान करें। दोस्तों आज थी इतनी मेरी बारी, यही थी बस कुछ क्लिपिंग्स है दोस्तों जिसे मैंने नोट करके रखा हुआ है, याद तो नहीं होता बस ये है कि नकल मैं भी कर लेता हूँ। एमएलएम जो है आपका नकल करने का ही है दोस्तों। ऊपर वाले से पूछते चलिए कैसे, नीचे वाले को बताते चलिए ऐसे, और बीच में ढेर सारे कमाते चलिए पैसे। तो दोस्तों तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपनी एक पहचान बना, तू अपनी एक पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। तू कुछ ऐसा करके दुख दिखा दुनिया को, तू कुछ ऐसा करके दिखा दुनिया को, फिर तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो दोस्तों आज तक थी ये मेरी बारी, पुनः दूसरे जूम मीटिंग में पुनः मुलाकात होगी। प्रकाश चौबे सर आगे का आप संभालेंगे, तब तक के बिल्कुल लिए सर, धन्यवाद, बहुत नमस्कार, जय श्री जबरदस्त राम। सर। इतना